ये प्यार मोहब्बत ये आशिकी, ये प्यार मोहब्बत ये आशिकी, ये सब धोखा है। पढ़ ले मेरे दोस्त, अरे पढ़ ले मेरे दोस्त, अभी भी पढ़ने का मौका है। ये प्यार मोहब्बत ये आशिकी इस दुनिया का धोखा है। पढ़ ले मेरे दोस्त, अभी भी पढ़ने का मौका है। इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में। पिछली कक्षाओं में हमने मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ा, और एक विशेष बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग परिचय पढ़ते समय परिचय को अच्छे से समझे, क्योंकि परिचय का जो प्रश्न आता है यदि वो आपके सही होता है तो आपको फोकट के कितने अंक मिलते हैं? 4 अंक। अगर आप सही से पढ़ें तो 4 अंक पूरे मिलेंगे, और अगर ऐसे पढ़ रहे हैं मक्कारी के साथ तो कतई पूरा नहीं होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी को जो मेरा साथ दे रहे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की दुआओं और साथ से ही हम धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। नाम लें तो किस किस के लें, बहुत सारे नाम हैं, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और कक्षा की शुरुआत करते हैं। हम आज की कक्षा में परिचय पढ़ेंगे, और परिचय कौन सा पढ़ेंगे? विद्यापति। अब अगर विद्यापति की बात करें तो विद्यापति की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत, मैथिली, ये याद रहना जरूरी है। जैसे हमने तुलसी पढ़ा था, तुलसी की भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा, ब्रज भाषा। और मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी थी? अवधी। आ रहा है याद? और इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं विद्यापति, तो विद्यापति की कौन सी है? मैथिली। कौन सी है? तो करें शुरू। और आपसे हमारी विशेष रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। करते हैं शुरुआत। विद्यापति कवि का नाम क्या है? विद्यापति विद्यापति। अब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जन्म। किसकी बात करते हैं? जन्म की। जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1380 ईस्वी में। मतलब सन 1380 में। कब हुआ था? सन 1380 में। चाहे तो आप यहां सन भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, यहां आप सन डाल दीजिए भले। बहुत सारे बच्चों के मन में आ जाता सर आपने सन नहीं डाला। एक ही बात है पर मैं डाल देता हूं। सन 1380 कब हुआ था? सन 1380 में। किसका जन्म? विद्यापति का। अब बात आती है जन्म हुआ तो कहां तो हुआ होगा ना, कि तेरी गली में आए हैं मगरूर मत होना, तो कहां तो हुआ ना। तो चलते हैं, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? शाबाश। जन्म स्थान। अब जन्म स्थान जो है, हम सबसे पहले गांव का नाम लिखेंगे, बिस्फी गांव। बिस्फी गांव, मधुबनी जिला, मधुबनी जिला, जिला बिहार, मधुबनी जिला बिहार में इनका जन्म हुआ। तो हमने पढ़ा, पहले पढ़ा जन्म, फिर पढ़ा जन्म स्थान। अब कोई जन्मेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? तो मृत्यु पढ़ेंगे। तुम आए तुम भी जाओगे, मैं आया हूं मैं भी जाऊंगा, क्योंकि इस संसार में कोई अमर है क्या?
कोई नहीं है, सबको जाना है एक दिन। राजा रंक फकीर सब एक दिन चले जाएंगे, तू किसके चक्कर में बैठा? जाना है कि नहीं जाना है? चलो आगे चलते हैं कि कोई रिश्ता नाता काम ना आएगा जब तेरी अर्थी को कांधा दिया जाएगा। भाई तेरा आगे आएगा, और कब तक आएगा? अर्थी को जब तेरी आग लगाई जाएगी, उसके बाद 7 कदम चलने के बाद सारे रिश्ते नाते खत्म। कोई साथ जाता है क्या? कोई नहीं जाता। तो चलें आगे। तो जन्म होने के बाद मृत्यु भी होगी, शाबाश। तो अब हम पढ़ते हैं मृत्यु। मृत्यु मृत्यु हुई थी सन 1460 में। अब आपके मन में आ रहा होगा, आपने जन्म बताया, जन्म स्थान बताया, तो मृत्यु बताई, तो मृत्यु स्थान बताओ। तो मृत्यु स्थान भी लिखेंगे। ये अक्षर अच्छे से नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? मृत्यु स्थान। तो मृत्यु स्थान, मृत्यु कहां हुई थी? जनकपुर। और जनकपुर कहां है? नेपाल में। जनकपुर नेपाल। जन्म पढ़ा, जन्म स्थान पढ़ा, मृत्यु पढ़ी, मृत्यु स्थान पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। पूरा नाम, तो पूरा नाम लिखेंगे विद्यापति ठाकुर। पूरा नाम, इनका पूरा नाम क्या था? विद्यापति ठाकुर। देखिए, अगर मैं सोच लूं कि यार मैं तो अब हार मान लूं, कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्या करूं? कब तक मैं सोचूं कि मैं मेहनत करता रहूं, मैं तो हार मान जाऊं? पर हार मानने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और यूं ही कहेंगे लोग, आगे ना अक्कल ठिकाने, उतर गया ना भूत, उतर गया ना भूत, आगे ना अक्कल ठिकाने। तो जमाना केवल हंसी ही उड़ाता है। साथ देने वाले 4 होते हैं, हंसी उड़ाने वाले 1000 होते हैं। साथ देने वाले 4 होते हैं, हंसी उड़ाने वाले 1000 होते हैं। कोई नहीं देता मुसीबत में साथ हमारा, खुशी में खुशियां मनाने वाले अपार होते हैं। खुशी में खुशियां मनाने वाले अपार होते हैं। आई बात समझ? तो भाई साहब, चलना आपको है, बढ़ना आपको है, उठना आपको है, पढ़ना आपको है। और उठ उठ के, चल चल के, पढ़ पढ़ के अगर आप आगे बढ़ोगे, जब भी आप अच्छे इंसान बन पाओगे। क्योंकि आपको तभी तो लोगों की परख होगी, कौन साथ देता है और कौन नहीं देता है। कहते हैं ना कि पनाहों में जो आया हो उस पे वार क्या करना, और हार गया हो दिल ऐसे पे अधिकार क्या करना। और मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसम कसमें है, जो ना मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। इसी कदर पढ़ाई में है। पढ़ाई की गहराई को हम जब तक नहीं समझेंगे, मजा आएगा क्या? नहीं, गहराई को तो हमें समझना होगा, तभी तो मजा आएगा। कि मैं तेरे इश्क में जितना डूबा हूं सनम, उतना ही तुझे पाया है मैंने। तो इस पढ़ाई में भी आपको डूबना पड़ेगा। एक नशा है पढ़ाई, एक सनक है पढ़ाई। यदि आपके अंदर ये सनक पैदा होगी कि नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। मैंने अभी कहा था ना कि ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आशिकी सब धोखा है। पढ़ ले रे मेरे दोस्त, पढ़ ले, अभी तुझे पढ़ने का मौका है। तुझे किसने रोका है? पढ़ ले रे मेरे दोस्त, पढ़ ले, अभी तो पढ़ने का मौका है। मैं खुद मेहनत कर रहा हूं सफल होने के लिए, तो आप भी करें। और जिस दिन आप सफल होंगे, भीड़ हजारों की होगी और असफल पर कोई साथ नहीं, सब कोई साथ नहीं देगा आपको। पर जिस दिन आप सफल होगे, 1000 आएंगे आपके साथ। अरे ये तो, इसको तो मैं जानता हूं, अरे इसको मैं जानता हूं, अरे ये तो मेरा स्टूडेंट है, अरे देखो देखो देखो। भाई साहब, जमाना ऐसा ही है।
तो चले कि क्यों डरता है मुसाफिर, क्यों कतराता है मंजिल से, तू कोशिश करेगा बार बार एक दिन जरूर पाएगा। भाई साहब कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगी मंजिल। कब तक हारेंगे, एक दिन जरूर जीतेंगे। आज मैंने कम से कम 100 वीडियो से ज्यादा अपलोड कर चुका हूं मैं यूट्यूब। अगर मेरे मन में फीलिंग आ जाए यार मेरे अपने बच्चे ही साथ नहीं दे रहे हैं तो और कहां से देंगे, और मैं निराश हो जाऊं, तो निराश होने से मुझे सफलता मिल सकती है क्या? नहीं। क्या पता मेरा यही वीडियो चलने वाला था और इसी पर जाकर मैंने रोक दिया, तो क्या पता अगले ही कदम आप सक्सेस होने वाले थे, और अगले ही कदम अगर आप पीछे हट गए तो फिर आप कतई सक्सेस नहीं हो सकते। चले तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। पूरा नाम है विद्यापति ठाकुर। अब पिता का नाम लिखेंगे। कि रिश्ते नाते केवल संसार में दो काम आते हैं, एक पिता होता है एक मां होती है। तो पिता का नाम गणपति ठाकुर। गणपति ठाकुर। अब बात करें हम, पिता का हो गया ना, माता का नाम हंसिनी देवी। हंसिनी देवी। बहुत सारे मुझसे भी कहते हैं अरे तुझे क्या मिल रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों फोकट मेहनत कर रहा है? पर मैं मेहनत सबके लिए कर रहा हूं। मुझे पता है एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन अपना भी नाम होगा। आई बात समझ? हारने से कभी मंजिल नहीं मिला करती, जरूर जीतेंगे हम, हमें भरोसा है इतना, इसीलिए तो हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो देगा हमारा साथ। देगा कि नहीं देगा? बहुत बड़ा है जमाना। कहते हैं ना कि तू नहीं कोई और सही, अरे तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत बड़ा है जमाना, लाखों है हंसी, तू नहीं कोई और सही, कोई तो होगा साथ देने वाला। चले चले तो माता का नाम हंसिनी देवी, पिता का नाम गणपति ठाकुर। अब गुरु ले लेते हैं। गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल सखा। बाल सखा, तो बाल सखा था इनका शिव सिंह, राजा शिव सिंह। नहीं, सहपाठी कौन था? हाँ पहले सहपाठी, यही तुम्हें कहना चाह रहा हूं, पहले सहपाठी लेंगे। सहपाठी का नाम, तो सहपाठी कौन था? जयदेव मिश्र। जयदेव मिश्र। फिर हम लेंगे बाल सखा राजा शिव सिंह। भैया ये याद रखना, जहां तक दिख रहा है कहीं ऐसा ना हो बॉर्डर क्रॉस कर जाए। सही है कि नहीं है? हाँ। बाल सखा। बाल सखा कौन है? राजा शिव सिंह। राजा शिव सिंह। आगे बढ़ते हैं। राजा शिव सिंह, फिर है कि आश्रयदाता महाराजा शिव सिंह, कीर्ति सिंह,
आश्रयदाता, आज तो परिचय बड़ा होने वाला है। हाँ, आज बड़ा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है जगह कम पड़ेगी शायद। आश्रयदाता है महाराजा शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह। कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा, क्या यहां लिखने की नहीं, यहां लिख देते हैं अपन क्योंकि जगह कम पड़ेगी यार। नीचे आ जाएगा नहीं फिर, चलो ठीक है तुम कहते हो तो लिख देते हैं। भाषा यहां ले लेते हैं। संस्कृत। मैथिली। ठीक है, इनकी जो भाषा थी संस्कृत, मैथिली। आगे बढ़े। देखो, मैं भी गिर गिर के उठा हूं, गिर गिर के संभला हूं। तो आप हार ना माने, जरूर आपको मंजिल मिलेगी, बस लगे रहे। भाषा के बाद अब यहां ले लेते हैं। यहां तक तो दिख रहा है ना अच्छे से, यहां से ले लेते। भाषा होगी ना। अब ले लेते हैं विषय। यहीं से ले लूं। विषय। तो इनके जो विषय थे श्रृंगार व भक्ति। श्रृंगार, श्रृंगार रस व भक्ति रस पर इन्होंने लेखन किया। ठीक है। अगर हम बात करें अन्य नाम की तो महाकवि कोकिल। महाकवि कोकिल। कल के वीडियो में एक लड़के ने कमेंट किया और उसका नाम है देवेंद्र मीणा। मैं उस देवेंद्र मीणा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि देवेंद्र मीणा ने एक ऐसी शायरी लिखकर डाली, वो शायरी मुझे बहुत अच्छी लगी। शायरी में था कि हार मत माने पथिक, तुझे मंजिल जरूर मिलेगी। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया क्योंकि देखिए, बहुते तो बहुत सारे हैं मगर बहुत सारों में कोई एक विशेष होता है। तो उस लड़के ने ऐसी शायरी लिखी जो मेरे दिल को छू गई। मुझे फिर से उत्साह दिया उसने कि यार इसने वास्तव में कुछ लिखा है। उसने, उससे मुझे प्रोत्साहन मिला, उत्साह आया मेरे अंदर कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा साथ दे रहे हैं सब और मुझे बिल्कुल और बढ़ना चाहिए। चले, तो उस देवेंद्र मीणा को बहुत बहुत धन्यवाद और उसके साथ साथ सभी को धन्यवाद। पर सभी को तो है ही सही, लेकिन उसे विशेष इसलिए है क्योंकि उसने, मैं कह रहा हूं ना, ऐसी शायरी लिखी जो मेरे दिल को छू गई और उत्साह भरी बन, ताकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिला। मेरे मन में फीलिंग आई कि वाह, और अंदर से फीलिंग आई कि नहीं, अब तो तुझे और लड़ना है। जरूर सफल होंगे पर लड़ेंगे जब भी होंगे, ऐसे नहीं। कोशिश तो जारी है, करते रहो कोशिश। कि मोहब्बत की है किताबों से, जमाने से थोड़ी की है, तो किताबों से करो, इश्क करना है तो चले अन्य नाम। महाकवि कोकिल। महाकवि कोकिल। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, उपनाम पे हम चलते हैं। किसको लेंगे? उपनाम को ले लेते हैं, बीच में बढ़िया रहेंगे, यही ले लेते हैं उपनाम, है ना।
अब उपनाम में सबसे पहले हिंदी, हिंदी में गीत काव्य के प्रवर्तक, हिंदी में गीत काव्य के प्रवर्तक, गीत काव्य के प्रवर्तक, हिंदी में पद शैली के प्रवर्तक, हिंदी में पद शैली के प्रवर्तक, हिंद और आदि काल व भक्ति काल के समकालीन कवि, नहीं आदि काल व भक्ति काल के किसके, संधि कवि, हाँ आप सही है। आदि काल व भक्ति काल के संधि कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आदि काल और भक्ति काल को जोड़ने का काम किया। आदि काल व भक्ति काल के, आदि काल व भक्ति काल के भक्ति काल के संधि कवि, क्योंकि इन्होंने दोनों कालों को जोड़ने का काम किया और इन्हें क्या कहते, महाकवि, महाकवि बहुभाषी कवि, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं उपाधियां, क्योंकि ये तो उपनाम है। जैसे उपाधियों में अभिनव जयदेव, महाकवि कोकिल, कवि रंजन, कवि शेखर, कवि कंठार, आपको याद है ना भाई साहब। कोशिश करोगे तो सब चीजें याद होगी और कोशिश नहीं करोगे तो बैठे रहना ऐसे कैसे। किसको लेंगे अपन, अब उपाधि ले लेते। उपाधि सबसे पहले आती है उपाधि अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, महाकवि कोकिल, क्योंकि ये जो ना ये इनकी उपाधि थी, ये ध्यान रख लेना है। ये अन्य नाम ले रखा ना, ये उपाधि मिली थी महाकवि कोकिल, ये उपाधि मिली थी, इसलिए इन्हें जो है इस नाम से भी जाना जाता था। ये 2 बार लिख दिया शायद अपन ने, महाकवि कोकिल, है ना, इसको सही करना पड़ेगा ना, महाकवि कोकिल, कवि रंजन, कवि कंठार, भाई साहब लगे रहिए। कहते हैं ना कि नींद कहां उनकी आंखों में जो दुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती जब पड़ते पग में चाले हैं।
उनके आंखों में नींद नहीं होती जो धुन के मत वाले बन जाते हैं। गति की तृषा और लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा और अधिक बढ़ने लग जाती है जब पैरों में क्या पड़ने लग जाते हैं, छाले। चले आगे। कवि कंठार, कवि रंजन, अभिनय जयदेव, महाकवि कोकिल और बहुत बहुत है, काफी है। तो अब ले लेते हैं अपन, ये तो काफी है, बहुत सारे। कवि शेखर, कवि शेखर भी, हाँ, कवियों में श्रेष्ठ कवि शेखर। कवि शेखर। अब बढ़ते हैं आगे। अभी तो प्रमुख कृतियां हैं, तो प्रमुख कृतियां लिख लेते हैं। प्रमुख कृतियां, प्रमुख कृतियां प्रमुख कृतियां। अब प्रमुख कृतियों में लेंगे हम सबसे पहली प्रमुख कृति जो है वो है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा। अगर कोई लड़का यहां आना चाहे तो आ सकता है, आपका स्वागत है। कोई शायरी बोलना चाहे बिल्कुल स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्वागत है। शर्माना घबराना किससे डरना भला, सही है ना, किससे डरे। प्रमुख कृतियों में सबसे पहली है कीर्ति लता, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। भैया जगह तो है ना, नीचे तक आ तो जाएंगे ना, नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे, करेंगे जुगाड़, क्योंकि भारत में वही जुगाड़ रहा है और क्या है। कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। फिर आगे है पुरुष परीक्षा, आ तो जाना चाहिए, थोड़े अक्षर छोटे कर देंगे। पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा के बाद चलेगा भू परिक्रमा, कहते हैं कि मेहनत वो चाबी है जो आपके भाग्य के दरवाजे को खोल देती है, इसलिए मेहनत कीजिए, नकारा लोगों का साथ छोड़िए। कहते हैं कि सट सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस कुधा तु सुहाई। कहते हैं कि सज्जन लोगों की संगति करके दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं, तो आप तो सज्जन हैं, आप तो वैसे ही सज्जन हैं, आपको तो केवल मेहनत करनी है। चलें आगे। भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। अभी तो अगर हम चाहें यहां मैं ऐसा करूंगा, ऐड कर दूंगा, यहां कर दूंगा, अगर दिखेगा तो कर दूंगा, जगह बचे, जगह कम है इसलिए। लिखनावली व पदावली, लिखनावली व पदावली। अगर हम चाहें तो इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं। यहां दिख रहा है क्या, इससे नीचे नहीं दिखेगा, नहीं नजर आएगा। यहां देखते हैं, देखिए यहां आ जाता, नहीं तो यहां ले लेते हैं। अगर हम यहां लिख सकते हैं भले, ख्याति का आधार, ख्याति का आधार। भैया सुनो, कहीं ऐसा ना हो आप इन दोनों को मिला दो, ये अलग है, ये मैटर अलग है, ठीक है, ये इधर वाला है और ये अलग है। ख्याति का जो आधार था
वो कौन सा था? पदावली। अब देखिए, हमने हमारे मन से तो पूरी कोशिश करी अच्छे से पढ़ने की, अच्छे से लिखने की। एक बार और देखते हैं। विद्यापति, विद्यापति, और हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, और हमारा जो अध्याय था वो कौन सा है? विद्यापति। हमारा अध्याय कौन सा है? विद्यापति। विद्यापति, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जन्म सन 1380 को, जन्म स्थान बिस्पी गांव, मधुबनी जिला, बिहार। मृत्यु सन 1460 में, मृत्यु स्थान जनकपुर, नेपाल में। पूरा नाम विद्यापति ठाकुर, पिता का नाम गणपति ठाकुर, माता का नाम हंसिनी देवी, गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र, सहपाठी जयदेव मिश्र, बाल सखा राजा शिव सिंह, आश्रयदाता महाराजा शिव सिंह, कीर्ति सिंह, भाषा संस्कृत मैथिली। अगर विषय की बात करें, इन्होंने किस विषय पर लेखन किया? तो श्रृंगार विषय पर, भक्ति के विषय पर इन्होंने लेखन किया। अन्य नाम यदि हम याद रखें तो महाकवि कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये इनकी उपाधि थी। मैं यहां लिख देता हूं, कई बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इनकी क्या थी भैया? शाबाश। चले आगे। ख्याति का जो आधार है वो था पदावली। अब उपनाम की बात करें, हिंदी में गीत काव्य के प्रवर्तक कवि, हिंदी में पद शैली के प्रवर्तक, आदि काल व भक्ति काल के संधि कवि, महाकवि, बहुभाषी कवि। अभी मैं चाहूं तो और लिख सकता हूं, श्रेष्ठ गीतकार कवि, पर कहां लिखें? जगह कम है। जगह कम होने के कारण मैंने छोड़ दिया, नहीं तो हम और लिख सकते हैं श्रेष्ठ गीतकार कवि। पर क्या मतलब आ रहा है, फिर जगह कहां से लाएंगे? उपाधि अभिनव जयदेव, महाकवि कोकिल, कवि रंजन, कवि कंठार, कवि शेखर आदि इन्हें उपाधियां मिली। प्रमुख कृतियां की बात करें तो सबसे पहले कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। यदि कोई विद्यार्थी आना चाहता है तो उसका स्वागत है। आप में से कोई आना चाहता है तो स्वागत है, नहीं तो हम कक्षा को यही विराम देंगे। मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये कक्षा यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया आप, और यदि कोई चीज इसमें समझ में नहीं आती है तो भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपसे इतनी सी इच्छा रखते हैं कि आप इतना सा साथ दे दे। बस कहने से कोई साथ देता नहीं है, पर कहने में जमाना पीछे रहता नहीं है। कहने से साथ कोई देता नहीं, मगर कहने में जमाना पीछे नहीं रहता। मैं भी उस जमाने का एक व्यक्ति हूं जो तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट मेरे से कहते हैं कि सर आपको मांग तो करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट ने मुझे सलाह दी, उसका नाम है कुंदन। वो उसका कहना है कि सर आपको कहना तो पड़ेगा कि शेयर करो, लाइक करो, नहीं तो लोग कैसे सुनेंगे? आप उन्हें कहेंगे जब ही तो करेंगे। तो भाई उसकी बात मानकर मैं भी कहने लग गया, नहीं तो पहले मैं ऐसे बोलता भी नहीं था, पर क्या करें, ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी। तो इसी के साथ कक्षा को यही विराम देते हैं। अगर कक्षा आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर लिखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी लिखें, प्रश्न पूछना है तो भी लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। और हम आपसे आशा करते हैं कि इसी के साथ इसी प्रकार से आप हमारा साथ देते रहें, और हम भी धीरे धीरे कछुआ चाल से आगे बढ़ते रहें। हमें खरगोश नहीं बनना है, हम तो कछुए ही सही, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, ताकि हमें भी हमारी मंजिल मिले और आपको भी आपकी मंजिल मिले। धन्यवाद।